नमो नमः। नमस्कार साथियों, कौशिक ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो जून 2025 में हुआ है उसको कवर करेंगे, जो कि होने वाले एग्ज़ाम जैसे कि केवीएस है, डीएसएसबी है, एस्टेट है और सीटेट है। कुछ हद के लिए सीटेट के लिए कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, लेकिन वहाँ कम होता है फिर भी। तो इनमें आपका जैसे डीएसएसबी, एस्टेट और केवीएस उनमें काम आएगा, क्योंकि जो इसका लेवल है सेम वही है। तो सभी साथी जो महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या फिर डीएसएसबी, केवीएस और एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, वो अब इस वीडियो को देखें ध्यान से। इसमें 100 क्वेश्चन हम कवर करेंगे, क्योंकि हमने एक एक क्वेश्चन को क्राइटेरिया के हिसाब से देखा, तभी मैं इन एग्ज़ाम्स के नाम ले रहा हूँ। नहीं तो देखो, जैसे आपका भरोसा है कि हम ये नहीं कि वीडियो के लिए आपको ये करेंगे। तो साथी जो तैयारी कर रहे हैं एस्टेट, केवीएस और DSSS, इनके लिए इस वीडियो को देखें, या मॉक टेस्ट के हिसाब से भी आप कवर करें इसको। वैसे ये महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो 15 जून 2025 को हुआ है। उसमें 100 मार्क्स की संस्कृत है, उसको आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, कस्य वेदस्य आरण्यकम नास्ति, कि किस वेद के आरण्यक नहीं हैं। तो ऋग्वेदस्य, सामवेदस्य, यजुर्वेदस्य और अथर्ववेदस्य। देखो साथियों, इसमें आपको जैसे कि क्वेश्चन का आंसर तो हम इजीली कर सकते हैं कि किसके आरण्यक नहीं है, लेकिन अगर हमें आरण्यक के बारे में पूछा जाता है कई बार, जैसे आरण्यक के बारे में ये कई बार पूछा है, इसको किसको वैदिक साहित्य में किसको रहस्य ग्रंथ कहा जाता है। तो रहस्य ग्रंथ जो कौन से होते हैं वे आरण्यक ही को ही कहा जाता है। और इसकी अगर विषय वस्तु की बात करें, आरण्यक की विषय वस्तु क्या होती है, वो होती है प्राण विद्या। विषय वस्तु क्या होती है, प्राण विद्या। रहस्य ग्रंथ और प्राण विद्या। अरण्य भवन भवम इति आरण्यकम। और अगर हम यहाँ पर बात करें जैसे कि ऋग्वेदस्य, सबसे पहला ऑप्शन है जैसे ऋग्वेद। ऋग्वेद के कौन से, ऐत्रेय और सांख्यायन, जिसको कौशिकी भी कहते हैं, सांख्यायन। और अगर जैसे कि सामवेद है, सामवेद का छांदोग्य और तवलकार। सामवेद क्या होता है, छांदोग्य और तवलकार। और उसके बाद अगर यजुर्वेद, जैसे शुक्ल यजुर्वेद की बात करें तो शुक्ल यजुर्वेद का है बृहदारण्यक, बृहदारण्यक। और अगर हम कृष्ण यजुर्वेद की बात करें तो उसका है तैत्तिरीय और मैत्रायणी, तैत्तिरीय और मैत्रायणी। और अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं है, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। लेकिन इस पर मैं जैसे आप बाकी सारे बता दिया आपको कि ये ऋग्वेद का है ऐत्रेय, सांख्यायन, कौशिकी को हम लिखते हैं। सामवेद का हमने आपको बता दिया छांदोग्य और तवलकार। और यजुर्वेद में दोनों के अलग अलग हैं, शुक्ल यजुर्वेद का बृहदारण्यक है और कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय और मैत्रायणी है। और अथर्ववेद में कोई भी इसका नहीं आरण्यक। तो हमारे क्वेश्चन यही था कि किस में आरण्यक नहीं है, तो वो है अथर्ववेद। वैदिक पंच महायज्ञेषु नान्तर्भवति ब्रह्म यज्ञ, भूत यज्ञ, यतिथि यज्ञ और पितृयज्ञ। तो पंचयज्ञ में अगर हम बात करें तो जैसे ब्रह्म यज्ञ होता है, भूत यज्ञ, ठीक है, उसके बाद जैसे पितृयज्ञ है, और उसके बाद नृयज्ञ होता है और देवयज्ञ होता है। लेकिन अतिथि यज्ञ जो है वो ये नहीं होता। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही है। बाकी जो हमने 3 यहाँ पर दिए हैं हमारे, और इससे अगर बता दिया हमने ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ और नृयज्ञ। जात वेदः इति कस्य वेदस्य विशेषणमस्ति। कई बार हमने एक्स्ट्रा फैक्ट में ही कवर किया हुआ है कि जात वेदा जो है किस देव का विशेषण है। अग्नि, इंद्रस्य, वरुणस्य, रुद्रस्य। और साथियों, कई बार आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं किसी क्वेश्चन के ऊपर, जैसे लास्ट में हमने एक्सप्लेनेशन दिया आपका, लेकिन देखिए सब अपनी बुद्धि के स्तर पर काम करते हैं, मैं किसी के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन प्लीज़ अगर आपका किसी क्वेश्चन में डाउट है तो देखिए, मैं वही कहता हूँ कि यहाँ जो वीडियो देख रहे हैं वो हमसे बहुत ज्ञानी लोग हैं, ऐसी बात नहीं है कि हर एक का हम सम्मान करते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन पर डाउट है आप उसको टेलीग्राम पर बता सकते हैं, आप उसको कमेंट में बता सकते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ में कि हाँ इसमें ऐसे होगा। तो बिल्कुल अगर हमारा क्वेश्चन गलत होगा तो आज तक हमने करेक्ट भी किए हैं, ऐसी बात नहीं है। और अगर वहाँ पर आपका कोई मिस्टेक होगी तो हम उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लास्ट जैसे क्वेश्चन था एक, तो उन्होंने लिखा कि ये क्वेश्चन गलत है, तो लेकिन जो लिखने का तरीका था वो कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी चलिए धन्यवाद है उनका जैसा उन्होंने लिखा है। लेकिन अगर किसी भी क्वेश्चन पर आपको डाउट है तो प्लीज़ आप उसको लिख सकते हैं, बिल्कुल हम आपका सम्मान करते हैं। आप लोग हमसे बहुत ज्ञानी हैं, ऐसा नहीं है कि जो लोग वीडियो देखते हैं, मैं कई बार खुद देखता हूँ कि इतने इतने ज्ञानी लोग जो वीडियो देख रहे हैं, कई बार उनके सुझाव मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और आज तक मैंने हर किसी को एक्सेप्ट किया है, क्योंकि देखिए परफेक्ट कोई नहीं होता, और मैं तो अपने आप को बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं मानता हूँ। मैं तो आप ही के लेवल से कहीं भी नीचे ही हो सकता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि अपने आप को। तो अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो प्लीज़ अपना आंसर बताएं, आप उसमें उसको एक्सप्लेनेशन देखें एक बार अपने लेवल पे, जिससे कि हमारी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी भी बढ़ेगी। और उसको एक बार सर्च करने की कोशिश करें कि हमने क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया है, क्यों दिया है।
और अगर बिल्कुल आपको लगता है कि आपने फैक्ट देख लिया उसका, तो प्लीज़ एक बार उसका सुझाव ज़रूर दें। बिल्कुल उसको अगर हम करेक्ट करेंगे कमेंट में, हम देखो वीडियो तो चेंज नहीं होता, लेकिन उसको फिर भी हम पिन करते हैं उसके ऊपर कि ये क्वेश्चन हमसे गलत हो गया ऐसा, तो ये इसमें सही है। या फिर आपका अगर गलत होता तो भी हम उसमें एक्सप्लेनेशन देते हैं कि आपने ये क्वेश्चन ऐसे आपने सोचा होगा, चलो जैसे भी होगा, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर यही है। और ये इस कारण से ये है, जो लास्ट वीडियो में हमने दिया हुआ है, जो क्वेश्चन नंबर 101 पर किसी साथी के कमेंट थे। लेकिन प्लीज़ आप बहुत ज्ञानी हैं, तो अपने कमेंट को लिखते हुए सामने वाले का भी सम्मान करें। ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे के आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, तो उस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए आपको। हमारी वीडियो आपके लिए कोई हमने कोर्स नहीं बेच रखा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आपको अगर कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो जात वेदा जो पूछा है यहाँ पर कि किसका विशेषण है, तो जात वेदा है वहाँ पर अग्नि है, अग्नि का। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन है वो सही है, अग्नि है। तो यहाँ पर अंतरिक्ष स्थानीय देवता अस्ति अग्नि है, इंद्र, उषा और सूर्य। तो यहाँ पर अंतरिक्ष स्थानीय देवता कौन है, ये तो बेसिक क्वेश्चन है सभी वैसे, लेकिन फिर भी जैसे कई बार स्टेट में डायरेक्ट टीजीटी लेवल पर पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, और डीएसएसबी में पूछे जाते हैं। तो अंतरिक्ष स्थानीय देवता यहाँ पर कौन सा है, तो इंद्र है। तो यहाँ पर बी हमारा आंसर है। और इंद्र जो किस देवता की उसमें श्रेणी में आते हैं, तो इसका आप कमेंट के अंदर सुझाव दें। साथियों अगर आप कोई कमेंट लिख सकते हैं ऐसा, तो इसका भी जवाब लिख सकते हैं आप, तो जिससे कि बाकी साथियों का ज्ञान बढ़े, आप किसी और को लिखने के बजाय एक पॉजिटिव एनर्जी भरें दूसरे साथी में। तो प्लीज़ जिस साथी ने कमेंट किया उससे मैं इसकी ज़रूर उम्मीद करूँगी इसका और आंसर दें एक बार, कि इंद्र जो है, बाकी जो हैं सॉरी अग्नि, उषा और सूर्य, ये किस किस उसमें आते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर है इंद्र है। अवेस्ता भाषा कस्मिन भाषा परिवार समाविष्ट है। जो अवेस्ता भाषा है वो किस भाषा परिवार के अंदर समाविष्ट है, आर्य भाषा वर्गे, ईरानी भाषा वर्गे, केल्टिक भाषा वर्गे और ग्रीक भाषा वर्गे। तो जो अवेस्ता भाषा है वो है ईरानी भाषा वर्ग में। तो यहाँ पर हमारा जो है बी ऑप्शन सही है, ईरानी भाषा वर्गे। स्कुल यजुर्वेदीय शिव संकल्प सूक्त से देवता अस्ति। स्कुल यजुर्वेद के शिव संकल्प सूक्त के देवता हैं शिव, महेश्वर, मन और रुद्र है। तो जो शिव संकल्प सूक्त है इसके देवता कौन है, तो इसमें अगर ऋषि की बात करें, देखिए देवता तो हम बताएंगे ये आपको। तो ऋषि हैं याज्ञवल्क्य, ठीक है। यहाँ पर ऋषि कौन है, याज्ञवल्क्य। और देवता जो हमारा पूछे वो है मनु, मन है। यहाँ पर हमारा सी आंसर है इसका। और इसमें त्रिष्टुप छंद है, त्रिष्टुप छंद। तो तीनों हमने बता दिए, ऋषि, छंद और देवता। तो हमारा क्वेश्चन था ही यहाँ पर। ऋग्वेद से कतमम मंडलम पवमान मंडलम इतने परिचय। ऋग्वेद कौन सा जो मंडल है वो पवमान मंडल से 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल और 10वां मंडल। तो अगर यहाँ पर हम सोम या पवमान की बात करें तो यहाँ पर कौन सा है, 9वां मंडल है। तो यहाँ पर सी आंसर हमारा सही है, 9 मंडलम। दुहित दिव है इति कस्य देवता उपाधि है। तो दुहित दिव है वो किस देवता की उपाधि है, उषस, सूर्यस्य, इंद्रस्य और अग्नि है। तो दुहित दिव जो किसकी उपाधि है वो है उषस। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही है, उषस है। को अद्धा वेद कही प्रोवचत इति मंत्रांश प्राप्त। ये मंत्र कहाँ पर प्राप्त होता है, हिरण्यगर्भ सूक्त में, नास्तिय सूक्त में, वाक सूक्त में और इंद्र सूक्त के अंदर। तो ये कहाँ पर होता है, नास्तिय सूक्त में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही है, नास्तिय सूक्त। हिरण्यावक्षा जगतो निवसनीति मंत्र है प्राप्यते। भूमि सूक्ते, काल सूक्ते, हिरण्यगर्भ सूक्ते या वरुण सूक्ते। तो हिरण्यावक्षा जगत निवसनीय ये मंत्र कहाँ पर प्राप्त होता है, तो यह मंत्र मिलता है भूमि सूक्त के अंदर। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, भूमि सूक्ते। कस्मै देवाय हविखा विधेम एतद् ध्रुवपदम कस्मिन् सूक्ते अस्ति, हवि सूक्ते, अग्नि सूक्ते, हिरण्यगर्भ सूक्ते और नासदीय सूक्ते। तो ये कहाँ पर होता है, कस्मै देवाय हविखा विधेम, ये होता है हिरण्यगर्भ सूक्त के अंदर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है हमारा, हिरण्यगर्भ सूक्ते। देखो ये हिरण्यगर्भ सूक्त वगैरह जो बेसिक हैं ये हमने पहले कवर कर रखे हैं। तो काफ़ी हमारे मॉक टेस्ट हैं पुराने एस्टेट के, इनके सब पेपर अवेलेबल हैं। तो आप अगर उनको देखते हैं कंप्लीट, तो आपका कंप्लीट एक्स्ट्रा फैक्ट कवर हो जाता है। लगभग हमारा ये है कि जैसे अगर हम यूजीसी नेट के मॉक टेस्ट की बात करें तो 40 से 50 घंटे की फ्री वीडियो है वो, अगर आप उनको देखते हैं तो उसमें सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आपके कवर हो सकते हैं। तो यहाँ पर पुरोहित है इति सायण दृष्टया। जो पुरोहित है वो सायण की दृष्टि में क्या है, मंत्र करता है, मंत्र दृष्टा है, पूर्व भाग में निहित है या विचक्षण है। तो यहाँ पर है पूर्व भागे निहित है, 12वां का यहाँ पर सी ऑप्शन सही है।
तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, पूर्व भागे निहित है। ज्ञान सूक्ते धीर शब्द से सायण मतानुसारेण क्या अर्थ है? ज्ञान सूक्त में जो धीर शब्द प्रयोग हुआ उसमें सायण मत के अनुसार क्या अर्थ है उसका? बुद्धिमत, साहसीन, धैर्यशालीन और ईश्वर। तो उसका अर्थ है बुद्धिमान, बुद्धिमत। सॉरी, यहाँ पर जो हमारा ए ऑप्शन सही है, बुद्धिमत। अपाम नेता इति कह देवस्तुयते? विष्णु, पूषा, सरस्वती और इंद्र है। तो इंद्र है, अपाम नेता इंद्र है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही है। कस्य व्रते औषधि विश्वरूपः? पर्जन्यस्य, अश्विनोः, धन्वन्तरेः और रुद्रस्य। तो किसका होता है? पर्जन्यस्य। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है हमारा, पर्जन्यस्य। विश्ववारा नामना का देवता प्रसिद्ध? विश्ववारा नाम से कौन सा देवता प्रसिद्ध है? पृथ्वी, उषा, अदिति और एका। तो हैं उषा, विश्ववारा उषा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, विश्ववारा उषा। अधोलिखितेषु कः सामवेदस्य ब्राह्मण ग्रंथ है? इनमें से कौन सा सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण और पंचविश ब्राह्मण। तो अगर हम वैसे बात करें, जैसे यहाँ पर ऐत्रेय ब्राह्मण दे रखा है, तो ये है ऋग्वेद। अगर यहाँ पर जैसे कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो ब्राह्मण है शतपथ, ये है यजुर्वेद। और उसमें भी अगर सकल यजुर्वेद अगर बात करें तो ठीक है। अगर यहाँ पर गोपथ की बात करें हम, गोपथ ब्राह्मण, ये है अथर्ववेद। और अगर पंचविश जो हमारा क्वेश्चन है पंचविश, तो ये है सामवेद। अगर सामवेद के बाकी जैसे हम बात करें षड्विश ब्राह्मण, मंत्र ब्राह्मण, दैवत ब्राह्मण, तो आर्षेय ब्राह्मण, ये सब भी हैं जहाँ तक। और उसके बाद अगर ऋग्वेद के ऐत्रेय और कौशिकी हैं, और गोपथ ब्राह्मण जो है वो है अथर्ववेद से। तो यहाँ पर सामवेद है पंचविश ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मणस्य कस्य वेदस्य ब्राह्मणम? गोपथ ब्राह्मण, देखिए हमने पिछले इसमें ही कवर किया इसको। पिछला क्वेश्चन क्या था हमारा? सामवेद का ब्राह्मण कौन सा? तो गोपथ हमने वहीं पर बता दिया आपको। देखो एक्स्ट्रा फैक्ट का यही फ़ायदा होता है, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे अभी जो एग्ज़ाम होंगे तो क्या पता क्वेश्चन किस तरह से घुमा के पूछ लें वो। तो यहाँ पर गोपथ ब्राह्मण में हमारा कौन सा आंसर होगा? तो वो होगा अथर्ववेदस्य, क्योंकि हमने लास्ट उसमें बताई दी आपको अथर्ववेद। तैत्रीय ब्राह्मणे कति कांडानि सन्ति? कांडानि, तैत्रीय ब्राह्मण जो है उसमें कितने कांड है? त्रीणि, चत्वारि, चतुर्दश और पंच। तो तैत्रीय जो ब्राह्मण है उसमें कांड हैं 3। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, त्रीणि। एतुलेखेषु केन ऐत्रेय ब्राह्मण से व्याख्यानम कृतम? इनमें से किसके द्वारा ऐत्रेय ब्राह्मण का व्याख्यान किया गया है? सायणाचार्येण, वोटाचार्येण, षड्गुरु शिष्याचार्येण और भट्ट भास्कराचार्येण। तो यहाँ पर है षड्गुरु शिष्याचार्येण। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है हमारा, षड्गुरु शिष्याचार्येण। एकस्मिन् धर्मिणि नाना धर्मावर्गाद् ज्ञानं भवति। शाब्दरूपं, समूह अवलंबनम, स्पर्शान प्रत्यक्ष रूपम, संशयात्मकम। तो यहाँ होगा संशयात्मकम। तो यहाँ पर होता है डी ऑप्शन हमारा सही। सर्ववृत्ति निरोधे तव संप्रज्ञात कैवल्य है, समाधि, नियम और प्रत्याहार है। सर्ववृत्ति निरोधे, तो वो होगा समाधि। सर्ववृत्ति निरोधे समाधि। रिक्त स्थान में यहाँ पर पृथ्वी इतरेभ्य विधाते कारणत्वात्, साध्यत्वात्, गंधत्वात् और कार्यत्वात्। गंधत्वात्, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही है, गंधत्वात्। शिषा दही सारी विरह विशिष्ट है, सिद्धा भाव है, परामर्श है, पक्षता, कारणकम, कारणम और करणम। तो ये है पक्षता। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, पक्षता। तर्क भाषा अनुसारतः लौकिक सन्निकर्ष है कतिविध है? षड्विधि, 10 विधा और पंचविधा और अष्टविधा। तर्क भाषा के अनुसार जो लौकिक सन्निकर्ष है वो कितने प्रकार का है? तो वो है 10 प्रकार का, 10 विधा है। औलुक्य दर्शनम इति संज्ञा विधीयते। न्याय दर्शन से औलुक्य दर्शन जो है किसकी संज्ञा है? न्याय दर्शन की, वेदांत दर्शन की, वैशेषिक दर्शन की या योग दर्शन की? औलुक्य दर्शन, तो ये है वैशेषिक दर्शन की। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही है, वैशेषिक दर्शन।
गौतम मते प्रमेय पदार्था कति, गौतम के मत में जो प्रमेय पदार्थ है वो कितने हैं? त्रयोदश, द्वादश, पंचदश और षोडश। तो वो हैं द्वादश, यानी कि 12 हैं गौतम के रूप उसमें। यदि गहु लक्ष्य तर्हि लक्ष्यतावच्छेदकम किम? श्रृंगित्वम, लांगुलत्वम, गोत्वम और कपिलत्वम। तो क्या आता है? गौतम। यदि गौ लक्ष्य है तर्हि गौतम, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होता है, गौतम। पर्वते वहनी अस्ति इत्यनुमाने साध्यतावच्छेद का संबंध है क्या? समवाय, संयोग है, स्वरूप है और तादात्म्यम। तो यहाँ पर होगा संयोग है, बी ऑप्शन से होगा, पर्वते वहनी अस्ति संयोग है। सृष्टि प्रक्रिया प्रकृति पुरुषो अवस्था उपमीयते। सुक्ति रजत्वात्, रजवत रजतवत, जड़ा जड़वत, मूक व धीरवत और पंगवत वनवत। सृष्टि प्रक्रिया प्रकृति पुरुषो, सृष्टि की प्रक्रिया में प्रकृति और पुरुष की अवस्था है क्या है? तो होता है पंगु अंधवत। तो यहाँ पर होगा हमारा डी ऑप्शन सही। कस्य वेदस्य ऋत्विक ब्रह्मा भवति? ऋग्वेदस्य, सामवेदस्य, यजुर्वेदस्य और अथर्ववेदस्य। होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्म। तो ये है, तो ब्रह्म किसका है? अथर्ववेद का। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही है। बभार इत्यत्र भयवर्णस्य भयवर्णे परिवर्तनम कस्य ध्वनि नियमागुण अनुगुणम भवति। जो बभार यहाँ पर है, भयवर्ण का यहाँ पर भयवर्ण हुआ है, तो यहाँ पर परिवर्तन ध्वनि के किस नियम के अनुगुण से हुआ? ग्रासमन से, ग्रीम से, वेरनर से और मैक्स मूलर से। तो होता है ग्रासमन नियम से। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही जाएगा, ग्रासमन नियम से। चीनी भाषा कस्मिन् भाषा वर्गे समावेशम अर्हति। जो चीनी भाषा किस भाषा वर्ग में है वो? तो वह है अयोगात्मक। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है हमारा, अयोगात्मक। और संस्कृत के बारे में आप बताएंगे भाषा वर्ग के उसमें कमेंट सेक्शन। साथियों आपके कमेंट में वैसे क्वेश्चन के आंसर बहुत कम मिलते हैं, पता नहीं इसके पीछे कारण क्या, मेरे समझ में नहीं आ रहा आप लोगों का। जब इतने व्यूज़ आते हैं तो थोड़ा बहुत तो आपका कमेंट भी होना चाहिए। त्रिमुनि व्याकरणम इत्यनेन वचनेन केषां निर्देशः भवति? पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि नाम, पाणिनि जैनेन्द्र शाक्टायनम, कैयट नागेश वामना नाम, भर्तृ आदित्य भट्टोजी नाम। तो त्रिमुनि व्याकरण से आपको पता ही है, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही है। बेसिक सा क्वेश्चन है, पाणिनि, कात्यायन, यहाँ पर कोई डाउट भी नहीं है, वैसे सब अलग ही दे रखे हैं। विसर्जनीय से स्थानम किम किम? तालु, कंठ है, मूर्धा और नासिका। तो एकुहु विसर्जनीय नाम कंठ है, विसर्ग इसमें होता है, तो बी में यहाँ पर एकुहु विसर्जनीय नाम कंठ है। समूह भायम निष्कास्यतः महाभाष्य दीपिका, उद्योतः परम लघु मंजूषा, परिभाषा इंदु शेखर है। तो है समूह भायम निष्कास्यतः महाभाष्य दीपिका। ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही है, महाभाष्य दीपिका। अधो निर्दिष्ट विधानानां सत्यासत्यत्वं चिनुद। यवलः उस्मानः सन्ति वेदोत्तर भाषायाम् उदात्तादयः स्वराः न विद्यन्ते। वाक्यपदीयस्य कर्ता शाक्टायनः नास्ति। चीनी भाषा योगात्मक भाषावर्गे समावेशं नार्हति। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा सत्य और कौन सा असत्य है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, सबसे पहले यवलः उस्मानः सन्ति, ये असत्य है। तो यहाँ पर सबसे पहला असत्य हो गया। वेदोत्तर भाषायाम उदात्तादयः स्वराः न विद्यन्ते, ये सत्य है। वाक्यपदीयस्य कर्ता शाक्टायनः नास्ति, ये शाक्टायनः नास्ति, तो सही है, असत्य है ये, नहीं सॉरी सत्य है ये, ठीक है। चीनी भाषा अयोगात्मक भाषा वर्ग समावेशम नार्हति। अभी हमने क्वेश्चन था भी कि चीनी भाषा जो है अयोगात्मक भाषा वर्ग में है, यहाँ पर नहीं दे रखा है, तो ये गलत है। तो यहाँ पर असत्य, सत्य और असत्य, मतलब इस तरह से होगा। तो यानी कि हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, डी, असत्यम सत्यम सत्यम असत्यम। तो हमने यहाँ पर टिक मार्क लगा दी, ये गलत है पहले वाला, दूसरे दोनों सही हैं, फिर लास्ट वाला फिर गलत है, झूठ, असत्य यानी।
अनचि चैति सूत्रेण कस्य द्वित्वम विकल्पेन विधीयते। अनचि चय सूत्र से जो है किसका यहाँ पर द्वित्व होता है विकल्प से, तो वो होता है यर है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही जाएगा, बी। नायक है इति पदे आयादेश है केन सूत्रेण विद्यते। नायक जो है इसमें आयादेश जो है किस सूत्र से होता है, एचो या वायव है सुप्तिगंधम पदम इको यणसी सुपीच है। देखो क्वेश्चन यहाँ पर वैसे डाउट वाले कम है, क्योंकि बाकी सब का पता ही है नायिका है, यहाँ पर किससे क्या होता है, यहाँ पर आयादेश किससे होगा, तो होता है एचो या वायव। जैसे नायिका है, पावक है, पवन है, नयन, तो ये सब एचो या वायव के उदाहरण हैं। स्तोषुनासु इति सूत्र से उदाहरण किम। स्तोषुनासु जो सूत्र है उसका यहाँ पर उसका उदाहरण कौन सा है, पेष्टा, रामश्येते, शुद्ध्योपास्य और तल्लीन है। तो यहाँ पर किसका होगा, रामश्येते, जो बी ऑप्शन जो है स्तोषुनासु। ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोण इतने किम विद्यते। ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोण जो सूत्र है उससे क्या होता है, ह्रस्व आदेश होता है, दीर्घ आदेश होता है, लोप होता है या आगम होता है। तो यहाँ पर होगा दीर्घ आदेश। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है हमारा, दीर्घ आदेश है। द्वियमुनम इत्यत्र कै समास है। द्वियमुनम में कौन सा समास है, केवलम, अविभाव है, बहुव्रीहि और द्वंद्व है। तो यहाँ पर नदी भी तो है, यहाँ पर अविभाव होता है, द्वियमुनम अविभाव है। तो यहाँ से कहीं भी द्विगु का उसका देखते हैं संख्या की उसमें, तो यहाँ पर अविभाव समास होता है। उपकृष्णम इति समस्त पदे उप इति अव्ययम कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तम। उपकृष्णम में जो उप है वो किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, समीपम, समृद्धि, पश्चात और सादृश्यम। तो उसमें होता कृष्ण से समीपम यानी कि समीपम के उसमें, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, समीपम। चोर भयम इत्यत्र केन सूत्रेण समास विधीयते। चोर भयम जो है यहाँ पर किस सूत्र से समास होता है, षष्ठी, पंचमी भयन, कर्तरीकरणे कृता बहुलम, द्विगुश्च। तो यहाँ पर होगा चोर भयम, चोराद भयम यानी कि पंचमी भयन, यहाँ पर पी होगा। यहाँ पर राजा है सखीभ्य कै प्रत्यय विधीयते। अच, कै और टच, राजा सखीभ्य टच। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा डी, टच। ईश कृष्णो इत्यत्र कै समास है, अविभाव है, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व है। ईशश्च कृष्णश्च, तो यहाँ पर द्वंद्व होगा, द्वंद्व है, डी ऑप्शन से हो जाएगा द्वंद्व। राजान इति प्रातिपदिकस्य संबुध्यकवचने किम रूपम। राजा, राजान है, राज्य है और राजन, राजन। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। शब्दानुशासनम, शब्दानाम अनुशासनम इत्यत्र षष्ठी कस्मिन् अर्थे। संबंधे, कर्तरी, कर्मणि और भावे। शब्दानाम अनुशासनम यहाँ पर षष्ठी जो है किस अर्थ में प्रयुक्त हुई है, संबंध में, कर्तरी में, कर्मणि और भावे। तो यहाँ किस उसमें, कर्मणि, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, कर्मणि। अतत्वतो अन्यथा प्रथा इत्युदीरित है, परिणाम है, विकार है, अपविवर्त है और ऐक्यम। अतत्वतो अन्यथा प्रथा विवर्त है, विवर्त होगा यहाँ पर। तो यहाँ के हमारा सी ऑप्शन से हो जाएगा, विवर्त है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यत्र, जिज्ञासा इत्यत्र संन्यवाच्यायाः इच्छाया कर्म किम। बोध है, जिज्ञासा, अवगति पर्यंतम ज्ञानम, ब्रह्म ज्ञानम, अवगति पर्यंतम ज्ञानम। तो यहाँ पर सी ऑप्शन से हो जाएगा, अवगति पर्यंतम ज्ञानम। षोडश का है गण है कस्मात् जायते। प्रकृति एक पुरुषात्, भूतेभ्य और अहंकारात्। षोडश का है गण है, अहंकारात्। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही है, अहंकारात्। प्रतिविषय अध्यवसायो दृष्टम भवति। अनुमानम, उपमानम, प्रत्यक्षम और आगम है। प्रतिविषय अध्यवसायो दृष्टम प्रत्यक्षम। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, प्रत्यक्षम। अनर्थ हेतु प्रहाणाय वेदांता आरभ्यन्ते इत्यत्र अनर्थ हेतु कै, विद्या, कर्म, कर्मफलम और अविद्या।
अविद्या। तो यहाँ पर डी सही होगा हमारा, अविद्या। तात्पर्य निर्णायक लिंगिनी कति भवन्ति? षट्, त्रीणि, 10 और 4। षट्। योग शास्त्रे कति प्रमाणानि भवन्ति? योग शास्त्र में कितने प्रमाण हैं? 4, 3, 5 और 7। तो योग शास्त्र में 3 प्रमाण हैं, और कौन कौन से आप बता सकते हैं अगर, तो कमेंट के अंदर बताइए। कमेंट से आपकी नॉलेज बढ़ेगी, घटेगी नहीं। वो जो एक श्लोक है, अपूर्व कोपि कोशोयम विद्यते तव भारती वे तो वृद्धि मायाति अक्षय मायाति संचयात। तो वही बात है कि अगर आप इसको व्यय करेंगे तो ये बढ़ेगी आपकी, घटेगी नहीं। तो इसलिए अगर कोई क्वेश्चन का आंसर है तो उसको देने का प्रयास करें। आप सब ज्ञानी हैं। प्रयोग समेता अर्थसमारकः भवन्ति। मंत्रः शब्दः उपनिषदः अर्थवादः। प्रयोग संवेता अर्थसमारकः मंत्रः। तो ये यहाँ पर सही है, मंत्रः। आर्य बुद्धस्य अभिमतेषु चतुर्षु तत्त्वेषु इदं नान्तर्भवति। दुःखम, समुदायः, निरोधः और सत्कारणम। तो उसका सत्कारणम, डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, सत्कारणम। अर्थशास्त्रानुसारम विद्या नास्ति। अर्थशास्त्रानुसार विद्या नहीं है। आन्वीक्षिकी, तर्हि, वार्ता और नीति ही। तो आन्वीक्षिकी, तर्हि और वार्ता ये हैं, और नीति नहीं है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सी, क्योंकि इन्होंने नया अस्थि पूछा है, तो यहाँ पर होगा नीति। आन्वीक्षिकी, तर्हि और वार्ता ये हैं। सर्वेण तो प्रयत्नेन समाश्रिते। महिदुर्गम, धन्वदुर्गम, गिरिदुर्गम और अब्दुर्गम। तो इसमें होगा गिरिदुर्गम। धर्मशास्त्रेषु कतिविधा पुत्राः स्मृताः? 9 विधा, 10 विधा, 12 विधा और 14 विधा। धर्मशास्त्रेषु 12 विधा। तो यहाँ पर होगा हमारा सी ऑप्शन सही। याज्ञवल्क्य स्मृत्यानुसारम ऋक्स्थानं पूरयेत्। याज्ञवल्क्य स्मृत्यानुसारम ऋक्स्थानं पूरयेत्। स्मृत्य विरोधे न्यायस्तु बलवान व्यवहार्थः शास्त्रं तो बलवद इति स्थिति। धर्मशास्त्रम, नीतिशास्त्रम, निरुपादेशः और निरुपस्य इच्छा। तो यहाँ पर होगा धर्मशास्त्रम। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, धर्मशास्त्रम। अर्थशास्त्रानुसारम परमर्मज्ञ है, प्रगल्भ है, छात्रक है, उदास्थित है, कापटिक है, गृहपति व्यंजन तापस है। कापटिक है। यद द्रव्यम अन्यस्य हस्ते रक्षणार्थम रथाप्यते तद औपनिधिकम, औपश्लेषिकम, औपदेशिकम और अभिव्यापकम। तो औपनिधिकम होता है यहाँ पर, ए ऑप्शन से हो जाएगा। यदा प्रहृष्टा मन्येत सर्वास्तु प्रकृतिर्भृशम अत्युच्छ्रितम तदात्मनम तदा कुर्वीत संधि विग्रहम यानम और संसृति। तो होता है विग्रहम। बी ऑप्शन सही है यहाँ पर, विग्रहम। आपदर्थे धनम रक्षेत, दारान रक्षेत, धनैरपि, आत्मानं सत्तं रक्षेत, दारैरपि धनैरपि। इति कस्य उक्ति? कौटिल्यस्य, मनो, याज्ञवल्क्यस्य और शुक्राचार्यस्य। तो किसकी उक्ति है? आपदर्थे धनम रक्षेत, दारान रक्षेत, धनैरपि, आत्मानं सत्तं रक्षेत, दारैरपि धनैरपि। तो ये मनु की उक्ति है, मनो। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। महाराष्ट्र प्रांतस्य एक दो क्वेश्चन जैसे महाराष्ट्र का है, तो एक दो क्वेश्चन महाराष्ट्र से रिलेटेड है, ज़्यादा नहीं है। तो महाराष्ट्र प्रांत से, लेकिन फिर भी इसमें ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अशोक शिलालेख पूछा गया है कहाँ से प्राप्त हुआ। तो कहीं पूछा जा सकता है। महाराष्ट्र प्रांत से ठाणे जनपद से स्थान विशेष यत्र भग्न अशोक शिलालेख का प्राप्त है। कहाँ पर इसका अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है? तो सोपारा, बोरीवली, दतिया और येराउड़ी। तो ये है सोपारा। मिहिर भोजस्य ग्वालियर अभिलेखनस्य विषयोस्ति। जो मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख है उसका विषय क्या है? सामाजिक समरसता,
प्रतिहार वंश प्रशस्ति ही धर्मोपदेश है, अश्वमेध यज्ञ है। तो इसका अर्थ प्रतिहार वंश बी। नैषधीय चरित महाकाव्य कति सर्गाः सन्ति? 22, 21, 19 और 20। तो जैसे हमने कई बार एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने आपको बताया किससे याद रखा है, किशन। तो उसे नैषधीय चरित में कितने सर्ग हैं? जैसे 18, 20 और 22। ऐसे नैषध चरित यानी कि इसमें 22 है। किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैषध चरित। पद्मावती स्वामिनो देवी भविष्यति कैरादिष्टम मुनि भी पुष्पक भद्रादि भी योगेंद्रायण आदि भी महासेन आदि भी। तो ये पुष्पक। सर्वः स्कंदेषु विश्वसिति उभावपि खलु आरण्यकौ इत्यस्मिन् शाकुंतल नाटके वाक्ये उभौ कौ? शकुंतला दुष्यंतः, शकुंतला मृगपेतः, शकुंतला वृक्षलात और शकुंतला प्रियंवदा। तो इसमें कौन है? शकुंतला मृगपोत है। बी ऑप्शन सही है। हर्षचरितम कति उच्छ्वासेषु विभक्तम? हर्षचरित जो है वो कितने उच्छ्वासों में बंटा हुआ है? चतुर्षु, सप्तसु, अष्टसु और 10सु। तो हर्षचरितम में कितने उच्छ्वास हैं? तो वो है 8। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, 8। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही है, 8। और जो हर्षचरितम है वो जैसे कि आपको पता बाणभट्ट द्वारा जो हर्षवर्धन का जीवन चरित है। जो बाणभट्ट जो हर्ष के दरबारी कवि थे। और इसमें से अगर पूछे जैसे पहले 2.5 जो उच्छ्वास हैं वो बाण की आत्मकथा में है। उसके बाद स्थानेश्वर जो आधुनिक थानेश्वर कुरुक्षेत्र के पुष्यभूति वंश जो था, जिनमें हर्ष के पिता प्रभाकर वर्धन का जन्म हुआ था, उनका वर्णन है। किरातार्जुनीय महाकाव्य प्रधान रस है? किरातार्जुनीय में जो महाकाव्य में प्रधान रस कौन सा? श्रृंगार, करुण, वीर और शांत। तो उसमें है वीर। किरातार्जुनीय में वीर। मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त से अंतःपुरचर है? कंचुकी, भौती, सिद्धार्थ का है, चंदन दास है, वहिनरी और भागुरायण है। तो होता है वहिनरी। सी ऑप्शन सही रहेगा। शिशुपालवध महाकाव्य से प्रथम सर्गस्य नाम किम? शिशुपालवध महाकाव्य का जो प्रथम सर्ग का नाम क्या है? श्री कृष्ण गुण कीर्तनम, नारद गुण कीर्तनम, कृष्ण नारद संभाषणम और नारद बलराम संभाषणम। उसमें किसका संवाद हो? शिशुपाल के पहले शिशुपालवध का जो महाकाव्य उसमें प्रथम सर्ग में किसका होता है? कृष्ण और नारद का संभाषण। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। बुच्चरिते सिद्धार्थस्य हृदि संयुगात् उत्पत्तौ प्रथम कारणम किम वर्णितम? रुग्णस्य दर्शनम, बुद्धस्य दर्शनम, मृतस्य दर्शनम और उद्यानस्य दर्शनम। तो बुद्धस्य दर्शनम, बी। मृच्छकटिके विदूषकस्य नाम भवति? अर्चक है, मैत्रेय है, सर्विलक है और संस्थानक है। मतलब मैत्रेय है। बी ऑप्शन सही है, मैत्रेय। यहाँ पर हमें मिलान करना है। हर्षचरितम, मुद्राराक्षसम, दशकुमार चरितम, मृच्छकटिकम, शूद्रक, दंडी, विशाखादत्त और बाणभट्ट। जैसे एक तो हमने अभी किया ही है हर्षचरितम का, तो उससे भी अगर हम आइडिया कर सकते हैं। तो हर्षचरितम का किससे था? बाणभट्ट। तो 1 का 4, 2 ऑप्शन 2 में है यहाँ पर ए और सी। उसके बाद और देखना पड़ेगा हमें आगे। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस विशाखादत्त, ठीक है, ये भी दोनों में सेम है। उसके बाद दशकुमार चरितम, ये होगा दंडी और मृच्छकटिकम शूद्रक। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही जाएगा। 4, 3, 2, 1। सरस्वती स्वाधु तद्वर्थस्तु निष्पद्यमाना नाम महताम कविनाम इत्यत्र निष्पद्यमाना
इत्यस्य को अर्थ है प्रवहन्ति, निसरणं कुर्वीत, कुर्वति, निसारणं कुर्वीत, कुर्वति, चलन्ति, निसारणं कुर्वति। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। गंगायाम घोषः इत्यत्र शीतत्व पावनतोद्धृते सम्यरूपार्थ कया वृत्त्या बोध्यते? अभिधया, लक्षणया, व्यंजनया और तात्पर्य वृत्तया। तो यह व्यंजनया, सी ऑप्शन सही है यहाँ पर। रीति आत्मा काव्यस्य मतमिदं कस्य विद्यते? वामनस्य, रुद्रटस्य, मम्मटस्य और वामस्य। वामनस्य। रीति आत्मा काव्यस्य। शिवराज्योदयम् इत्यस्य काव्यस्य कर्ता क्या है? श्री भास्कर वर्णेकर, अंबिकादत्त व्यास है, पर्णशुले महोदय है, राघवन महोदय। शिवराज्य उदयम, तो वो है श्री भास्कर वर्णेकर। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। शिवराज्योदयम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कुंतकोक्तः काव्य मार्गः कति पंच षट सप्त और त्रय। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा त्रय है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, त्रय है। नाट्य वस्तुनि वृत्तवर्तिन्यमाणानां कथांसानां निर्दर्शक है, विस्कंभक है, प्रवेशक है, नांदी पाठ है और भर्तवाक्यम। तो होता है विस्कंभक। अश्राव्यम खलु यद वस्तु तदिहि मतमिति वाक्यम पूर्यत। प्रकाशम, जनांतिकम, स्वगतम और आकाशभासितम। अश्राव्यम खलु यद वस्तु तदिहि स्वगतम मतम इति स्वगतम। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति इति रससूत्रे अभिनव गुप्तमते निष्पत्ति इति पदस्य को अर्थ है भुक्ति, अनुमिति, अभिव्यक्ति और उत्पत्ति। तो होता है अभिव्यक्ति। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा अभिव्यक्ति। धवने तत्वम गिराम गोचरम वाचा विषये स्थितिमिति केशाम अभिप्राय। अभिभाववादिनम, भाक्तवादिनम, अनिर्वचनीयवादिनम और अलंकारवादिनम। अनिर्वचनीयवादिनम। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। साहित्य दर्पणानुसारम रसास्वादने को हेतु। काव्य पाठ है, सत्रोद्रक है, पात्राणि और सूर्योदय। तो होता है सत्रोद्रक है। महाभारत शिशुपाल वध वृत्तांत है कस्मिन पर्व में वर्तते? महाभारत में शिशुपाल वध का जो वृत्तांत है वो किस पर्व में है? सभा पर्व, विषम पर्व, वन पर्व और विराट पर्व। तो वह है सभा पर्व के अंदर। मनुस्मृति ग्रंथे कति अध्याय सन्ति? मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? 12, 10, 15 और 20। तो मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं, 12। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। मिताक्षरा टीका केन लिखता? मिताक्षरा जो टीका किसके द्वारा लिखी थी? अप्राकरेण, विश्वरूपेण, ब्रह्मणा और विज्ञानेश्वरेण। तो वह है विज्ञानेश्वरेण। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। कस्मिन् शिलालेखे देवानां प्रिय इति उपाधिना सह तस्य नाम अशोक इति प्राप्यते? मस्की शिलालेखे, एहोल शिलालेखे, कंधार शिलालेखे और एरण शिलालेखे। तो वह है मस्की। केन कारिता एहोल शिलालेख है? रवि कीर्तिना, मिहिर भोजेन, ईशान वर्मणा और अशोकेन। तो वो है रवि कीर्तिना। आदि पुराणम इति नामना किम पुराणम प्रसिद्ध? आदि पुराण के नाम से कौन सा पुराण प्रसिद्ध है? ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और कूर्म पुराण। तो वो है ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण, आदि पुराण। सबसे आदिदेव ब्रह्मा, तो उसे आदि पुराण। केसाम जानम आगम पूर्वकृतम। ये वैसे सिर्फ उसके लिए आपको रिवीजन के लिए, मतलब एक थोड़ा सा दिमाग में रहे। आदि ब्रह्मा, आदि पुराण। केसाम जानम आगम पूर्वकमिति भर्तृहरि निर्दिष्टे सर्वेषां ऋषीणाम व्याकरणानाम वेदांतिनाम। केसाम ज्ञानम आगम पूर्ववर्ती ऋषीणाम।
रामायण से प्रधान रस क्या है? रामायण कौन सा प्रधान रस माना जाता है? तो वह है करुण रस। पंपा सरोवर से तटे श्री राम से विलाप है कस्मिन कांडे वर्णित है? पंपा सरोवर के तट पर श्री राम का विलाप जो है किस कांड में वर्णित है? अरण्य कांडे, किष्किंधा कांडे, सुंदर कांडे और युद्ध कांड में। तो वो है किष्किंधा। बोधेषु एते नान्तर्भवति माध्यमिकः अर्हतः योगाचारः सौत्रान्तिकः। अर्हतः। क्रिया योगे इदम नान्तर्भवति तप है, नियम है, ईश्वर प्रणिधानम, स्वाध्याय है। तो है नियम है। क्रिया योगे इदम नान्तर्भवति तप, ईश्वर प्रणिधानम, स्वाध्याय। ये याद कर लें, इसको छोड़ दें, नियम है, क्योंकि यहाँ ये पूछा नान्तर्भवति। ग्राह्यत्वम ग्राहकत्वम च द्वे शक्ति शब्दस्य शब्दार्थ्य और सर्वस्य और तेजसो। ग्राह्यत्वम ग्राहकत्वम च द्वे शक्ति तेजसो। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सी है, तेजसो। यहाँ पर मिलान करना, रिकार है, तकार है, पकार है, इकार है, तालव्य दंत्य ये उच्चारण स्थान है। तो सबसे पहले ऋतु शरणानाम मूर्धा, तो लीतुलसानाम दंतः, उपपद्मन्यानाम ओष्ठौ, जो ऐसा नाम तालु। तो ये यहाँ पर सही है। तो साथियों, ये महाराष्ट्र जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसका वीडियो था। 100 क्वेश्चन थे संस्कृत के, जिसको हमने कवर किया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको जिससे कि संस्कृत के आप वीडियो चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप अपना कमेंट में सुझाव दें कैसी लग रही है आपको वीडियो, जिससे कि हम लोगों का हौसला बना रहे, क्योंकि आप लोगों का फीडबैक बहुत कम मिलता है, जिससे कि वीडियो कहीं ना कहीं कंटिन्यू नहीं हो पाती। क्योंकि हमारे पास ये तो नहीं है नहीं कि हम आपको पेड वीडियो दे रहे हैं जिससे कि हम आगे उसको कंटिन्यू करते रहें बिना किसी उसके। तो आप लोगों का जो फीडबैक है, जो कमेंट है, वही हमारे लिए फ़ीस है हमारी। धन्यवाद साथियों।